अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिल्कुल जी। तो जी मैं ये पहले ही शुरू में ना तस्वीरें लगा रही हूँ, आप खुद ही पहचान लेंगे। जो चारों खड़ी हुई हैं वो आपे की बेटी हैं, वो चारों सिस्टर्स हैं जिनकी आज बर्थडे थी। फिर नुमान मामा और परी की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत कमेंट करने का बहुत मेहरबानी। तो जी आप मेरी शॉल देख लें, ये नई मैंने शॉल ली है और ये मुझे मिला है गिफ्ट। मैंने बताया था अपनी लाइव पे कि मैंने जाना है ख़रीदने के लिए, तो मैं आज ही ख़रीद के लेके आई हूँ। गिफ्ट मुझे मिला है। अब यह है कि मुझे उन्होंने यूके से बोरे भर के नहीं भेजे, उन्होंने मुझे कुछ पैसे भेजे थे कि आप अपने कपड़े और अपने लिए खूबसूरत सी शॉल ख़रीदें। तो जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये उन दिनों की बात है जब मुझे किसी ने कहा था कि आपके पास एक ही शॉल है, तो उन्होंने कमेंट भी किया था कि उनके पास हया की चादर है और हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। उनके गिफ्ट जो उन्होंने मुझे भेजा है, बहुत मेहरबानी। तो इधर फिर बात आ जाएगा कि जी आपको गिफ्ट मिला तो सही है, अगर टिकटॉक वालों को गिफ्ट मिलता है तो गलत है। ये बात नहीं है। ये जो टिकटॉक पे बैठ के जुआ खेल रहे हैं या अपनी बीवियों को बिठा रहे हैं या इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, इस चीज़ पे हम बात करते हैं। और देखे हर बंदा कह रहा है ये ऐप भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा इसके ऊपर बैठ के इतनी मतलब वो गलत हरकतें करते हैं। और दूसरी बात, परी की मामा आपको कुछ दिखाएगी, क्योंकि मुझे जब उन्होंने दोपहर को भी भेजी तस्वीरें और उन्होंने साथ मुझे बताया कि आपके ऊपर अलीवीर काफ़ी बोला है। किसी ने आके कमेंट किया जी परिशाद व्लॉग वाले आपके ऊपर रिएक्शन देते हैं, तो वो बड़ा बोला है, जो बकवास करता है। उसने बड़े फख्र के साथ कहा है कि जी मैं ऐसे लोगों को कुछ नहीं समझता, मैं ऐसे लोगों को नहीं देखता। हुमैरा और अलीवीर मिल गए, इतना जिस तरह वो कोई औलिया अल्लाह है या कोई अल्लाह का बहुत नेक बंदा, कोई दीन का काम कर रहा है, कोई मदरसा बना के बैठ गया है क्या, कि इतना वो बिल्कुल इतने फखरी अंदाज में वो ये लोग बोल के बात कर रहे हैं। तो जी देखे प्लीज इनको छोड़ती तो नहीं है लेकिन वो उधर रहे हैं। लेकिन हमारी लास्ट में हो जाएगी। लास्ट में बैठती है। अल्लाह तेरे अच्छा दिमाग ला दे। सैल्यूट, लव यू। मैं लाइव ओपन होगी, माय लाइव। अच्छा ओके ओके ओके, बहुत अच्छा, मुबारक हो। दोस्त जन लास्ट पे तो स्कोर को नहीं पड़ा, लास्ट पे आपने आखिरी 5 सेकंड नहीं, वो लास्ट पे वो भी चक्कर में है। नहीं लास्ट पे करेंगे। फरवा व्लॉग, थैंक यू, आपने फॉलो किया, थैंक यू। शहजादी 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 डबल टैप चलो कुछ तो स्कोर होगा ना। हाँ जी, नहीं टेंशन लेनी फिरदौस, नो टेंशन नो टेंशन। कोई नहीं अल्लाह खैर करे। सदा आपको कर देंगे। लास्ट पे बैठा था करने वास्ते, जिन्होंने पहले दिन कराया हले भी बैठा हुआ। हाँ बस बंदे को ना लॉयल होना चाहिए, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। वेलकम हो गया। जब ये क्या कर रहा है? हाथों पे नंबर डायल कर रहा, क्या कर रहा है? अब इसको औरत बनाएगा वो। मेरे ख्याल से 2 दफा हारे और दोनों दफा पनिशमेंट अब इसको औरत बनाएगा, लिपस्टिक भी लगवाएगा। मेकअप किया ही नहीं आपने उनका। लिपस्टिक लगा लो। कज्जल भी पाओ, सुर्खी भी लाओ, लाली भी लाओ। कज्जल मुझे भी पाए, एक और फर्क हुआ है। तो सुबह जो जिस पे ये भाई ने इसका मुंह काला करवाया है वो भी दिखा हुआ, असलम ने इसका मुंह काला करवाया है, थोड़ा सा ऊपर है। तो जी ये फखरी अंदाज में सारे बैठ के कह रहे होते हैं। गाइस एवरीवन डबल टैप जी, भट्टी बचारत वेलकम हो गया जी ਤੁਹਾਡਾ। गाइस एवरीवन डबल टैप, थैंक यू जी, थैंक यू सारे भैन भाइयों ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਲਾਣਾ ਸਾਰੇ ਭੈन भाइयों जी, बिग रिस्पेक्ट के बिग लव। गाइस एवरीवन डबल ये कहते हैं ना, बड़ा भी वैसे ही हाथ पे इशारे कर रहा है।
अल्लाह मामा पे चादर बहुत अच्छी लग रही, तो आपने भी माशाल्लाह थैंक यू। बोलना। तो जी ये वो नेक अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं जो हुजरे में बैठे हुए हैं, जो मदरसे चला रहे हैं, जो मुल्क के में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और ये मासूम 12-12 14-14 साल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिनको पता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो ये आके लोगों को कहते हैं कि उन लड़कियों को तो ये कह रहे हैं ना, दफ़ा करो, हम बात नहीं करते। 2-2 4-4 सौ व्यूज़ के लिए बैठे। और मेरे लिए इसने कहा है कि कबर च लत्तां ने ते दूसरे ते गल्लां करदे ने। तो कब्र में किसकी टांग नहीं है? कब्र में हर इंसान की टांगे है, चाहे वो पैदा हुआ है ना। कई बच्चे पैदा होते मर जाते हैं, कोई बच्चा, मुझे ये चीज़ का डर नहीं है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, मौत भर के आनी है। तो कहते हैं मौत भर के कफन में शक है, और ये है कि ज़िंदगी झूठ है और मौत सच है। और अगर अगर आप बट इसी सच से हम लोग भाग रहे हैं। जी, तो अगर ये थोड़ा सा इस ईमान पे रुक जाते कि मौत जो है वो रिज़्क इंसान को मौत की तरह ढूंढता है, तो कभी ये टिकटॉक पे आके भीख ना मांगते होते। और बीवी किस तरह, अल्लाह तेनू अरशा दे रंग लावे, अल्लाह तेनू अरशा दे रंग लावे, क्या बैठ के जुआ खेल रही है? इसलिए गैर मर्दों के सामने सबको दिल बना बना के दिखा रही हैं। ये सारी बड़े बड़े यूट्यूबरों की बीवियां, ये जो अपने आप को बड़ा समझे। पहले तो तुम लोगों को डूब के मारना जाना चाहिए। भाई क्या हजारों में सब्सक्राइबर, लाखों में सब्सक्राइबर, और कितने लोग आपको देखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी नहीं भाई उसका देखेंगे, कह रहा है, ये भी नहीं देखेंगे। अली जब उसने मुंह काला करवाया तो कह रहा मेरा तेरे नाल आखिरी मैच ही। हाँ, इसलिए ना कि तूने मेरा मुंह काला करवाया है। तो ये जी बड़ा फख्र कर रहे हैं वो मिंटू फैमिली वाले, ये भी है। हम उम्रा करके आ गए हैं, तो हमें कमेंट आया हुआ था, वो मेरी सिस्टर बहुत इस्लामी है, और उन्होंने कहा था कि जब आप उम्रा करके आ जाएं और आप बहके ना, और आपके कामों से लगे कि आप उम्रा करके आए हैं, तो समझो आपका उम्रा कबूल है। बाकी हम कुछ भी नहीं है कि हम कहें कि किसी का उम्रा कबूल है या नहीं कबूल, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक हदीस मुबारक का मफ़हूम हमें बताया था कि आपने क्या किया, आपने वहाँ जाके जो इस्लाम के तहत हमने बातें सीखी, वहाँ जाके उन पे अमल किया कि नहीं किया। तो पहले ये महविश के हाथों हमें धमकियाँ दिलवाता रहा है, कमेंट करता रहा है, और कुछ ना कुछ करता रहा। ते पुत्र ते नहीं, तो मेरे भरावां जिड्डा ही है माशाअल्लाह। 40-45 साल दा तू बंदा है, ते मैं ते खुद आप 55 कुछ साल दी, ते 10 साल दी कोई औरत बेटा नहीं पैदा करती, ते वो खुद बच्ची होती है। तो जी आप मेरे भाइयों जितनी, और मेरा भाई खुद सबसे जो छोटा है ना भाई मेरा, माशाल्लाह वो है 32-33 साल का है। तो अल्लाह ताला सबके भाइयों को सलामत रखे, ज़िंदगी दे। तो आज झूठ लगाया थे जी। 2 खुशखबरियाँ क्या है जी, एक हमारी ग्रिल लगनी, एक फ़हीम हुसैन के कागज़ बन रहे हैं। वो बच्चा जिसकी खबर सुन के तो अम्मा जी को रात को ये गए भी नहीं है मुबारक देने, ना असलम भाई साहब, और ये ना ये, और मिठाई भी उन्होंने असलम से तकसीम करवाई, इनसे तकसीम भी नहीं करवाई। हम नहीं जानते, वो शरीफ बंदा है जो बात नहीं करता। तो आपका माजी कौन सा ढका छुपा हुआ है, सबके सामने है। जो हम बात भूल जाते हैं, हमारे व्यूवर्स उसी वक्त बताते हैं। तो जब हमारी लाइव चली तो उस पर आके सारा कुछ उन्होंने बताया कि क्या क्या हरकतें की, क्या क्या की है, किस तरह ये औरतों को गालियां देता रहा, या किस तरह ये क्या करता रहा, और कितने फ़ख्र के वहाँ ये एक नई रिस्पेक्ट बना के बैठ गए हैं ना। टिकटॉक पे ज़्यादा इनको लोग जानते नहीं हैं, इस वजह से फिर ये बड़े फ़ख्र के साथ कर रहे हैं। और वो जो हबीबा किस तरह जाहिल औरतों की तरह, कितना अल्लाह ताला माफ़ करे। पहली बात तो जब ये रात होती है तो सजने शुरू हो जाती हैं, सजने के लिए कि जी हमने लाइव पे बैठना आज है और मतलब खूबसूरत हमारी करना है। इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी थी, जी हम लोग माशाल्लाह, व्लॉग बना सकते थे, जी पर बिल्कुल हम यही लोगों ने बात है। नहीं बनाया, तो क्योंकि जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, बिल्कुल, वो हर चीज नहीं तो दिखाते। ज़ाहिर है हमारी लड़कियां तैयार थी। हमारा एक फंक्शन था, प्राइवेट फंक्शन था, उसका बच्चों की तस्वीरें हमने लगा दी हैं, और हो सकता है सुबह भी हम लगाएं, छोटी सी सेलिब्रेशन भी दिखा देंगे। तो हम लोग तो इस तरह नहीं करते, क्योंकि लोग एक एक शादी के बीच बीच दिखा देते हैं फंक्शन। वो कोई बात नहीं, अगर हम आते होते इधर सारी फैमिली होती तो बंदा दिखा भी देता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जब हम वैसे नहीं आते तो क्या ज़रूरत है जी हम तैयार होके। तो मैं जिस तरह आपको पता हूँ सामने हूँ, तो
ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੁਝੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ज़िंदगी ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨੇ, तो पहले अपनी ज़िंदगी के हिसाब लगाओ, अपनी वालदा के, इतनी अपने बात सब की के। क्या टेंशन लेनी नहीं है? नहीं, टेंशन क्यों लेनी है, मौत वही तो कह आनी रही हूँ ना आनी है। कि इनको मैंने तो अपनी लाइफ पे जिंदगी भी का, मैं बताया कहती हूँ, है। आजकल जवानों को इतना हाँ नहीं जी, पता। क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में बड़े रिश्तों को खोया और हर उम्र के रिश्ते को खोया है, हर उम्र के। मेरा सगा भांजा एफए का रिजल्ट बाद में आया, माँ के बाजू पे बुखार चढ़ा था, माँ के बाजू पे सोया है, आंखें बंद हुई, खुली नहीं है। तुम लोग क्या जानो मौत क्या है, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत लंबी उम्रें पाई हैं अपने ख़ानदानों में अपने। और कहते हैं कि जिनकी उम्र थोड़ी होती है वो बहुत खुश नसीब होते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में गुनाह कम होते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कब हम गुनाह कर जाएं, कि अल्लाह ताला करदा ना करदा गुनाहों की माफ़ी दे, तो कोई पता नहीं है। तो हमने तो हमेशा आपको सही रास्ता ही बताया, सही बात की है, लेकिन जी आपको बड़ा फ़ख्र है। और मुझे लगता है आपके ख़ानदान की ना औरतों ने मरना ना मर्दों ने मरना, आपने तो मरना ही नहीं, आपने एंड तक ज़िंदा रहना। हालांकि यहाँ तक पता है जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा, हज़रत जिब्राइल अमीन से दरियाफ़्त फरमाएंगे रब्बुल इज़्ज़त के है जिब्राइल कौन बचा, तो जिब्राइल अमीन आगे से अर्ज़ करेंगे है मेरे पाक परवरदिगार, एक तू ते एक मैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे तू भी मर जा, क्योंकि सिर्फ बाकी मैं हाँ, अल्लाह बाकी। ये बहुत खूबसूरत एक बयान है। आप क्या जानो, आप लोग अपने आप को ना इधर यूट्यूब पे मांग मांग के तो समझ रहे हो कि आप बहुत बड़े दीनदार हो और बहुत बड़े आप कोई अल्लाह वाले हो, जो आपको लोग बात कर रहे हैं और आपको इतना दुख हो रहा है, आप बड़े फख्र से कह रहे हो जी मैं नहीं जानता किसी ने हमेरा तेरे भी लब गए ने। सबसे पहले तो तुम लोग ये शिरक करते हो कि तुम्हारा सदका लोग खा रहे हैं, तुम्हारा दिया हुआ खा रहे हैं लोग, बिल्कुल भी नहीं। जरिया है, मेहनत है। तू सानू राशन पवा के हाँ, देना पे। तो रिज़्क मेरे रब का है और तकसीम प्यारे आका और तुम्हें क्या सल्लल्लाहु पता, अलैहि वसल्लम। काफी लोग हमें कह रहे कि तो आप लोग इनके थंबनेल लगा के हाँ और जी, इनका और इनको बात बताते हो करके कि इनको और मशहूर करते हाँ हो। जी, तो ये मशहूर है, बड़े अच्छे तरीके से ये मशहूर है। इन्हें अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरत मशहूरियाँ दी हुई हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई है, बड़े खूबसूरत अंदाज में मशहूर हुए हैं। तो वही बात आ जाती है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हिदायत का रास्ता जो है चुनने की तौफीक दे, क्योंकि कोई पता नहीं जो लुकमा हमने कमाया हमारे नसीब में है कि नहीं है, कोई पता नहीं है। तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र। मैं इधर अपने बेटे की बात करूँगी कि हमारे नेबर में कल कोई थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि हमने ना केस करना है। तो पाशा ने कहा अच्छा मैं आपको ना अच्छा वकील करवा देता हूँ। तो उसने अपने चाचू से कहा, तो उनके चाचू जान ने, जिस तरह आपको पता वो एडवोकेट है, उन्होंने फ़ीस ज़्यादा मांगी। उसने कहा कि मैं ना बीच में तुम्हारा भी हिस्सा रखूँगा। तो उसने कहा नहीं चाचू जान, आप फ़ीस कम करें, मैंने तो अपना हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो मेरे हमसाए हैं और मुझे पता है कि वो फंसे हुए हैं इस टाइम ना, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो अगर आप फ़ीस कम कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर कोई और वकील करवा लेंगे। तो जब उसने मुझे आके ये बात बताई तो उन्होंने कहा नहीं मैंने फ़ीस नहीं कम करनी, तो फिर आगे और वकील किया गया। तो जब पाशा ने मुझे ये आके बात बताई, ये मेरा रब बेहतर जानता है कि मेरी बात में कितनी सदाकत है, तो मेरा दिल इतना खुश हुआ, मेरा फ़ख्र से सर जो है ना ऊंचा हो गया। और मैंने उसको दुआ दी, मैंने कहा अल्लाह ताला तेरी थोड़ी कमाई में भी बरकतें ढेरों ढेर डाले, और तेरे बाप के लिए ये सदका जारिया है कि तूने एक अच्छा अमल किया, एक नेक अमल किया, क्योंकि तेरा बाप मर गया है, इनके तो ज़िंदा है ना, ये जो भी करते रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनके चले गए हैं ना, उन्हें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनना बहुत ज़रूरी है। तो तेरे बाप के लिए ये पाक परवरदिगार की बारगाह में एक नेकी लिखी जाएगी कि उसका बेटा फलां बंदे का बेटा एक नेक इंसान है। तो मैं अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार तेरा लाखों करोड़ों शुक्र कि तूने हमें थोड़े में ईमान बख्शा है। और मैं इन जैसे लोग जो है ना उन जगहों पे तरसते हैं जहाँ ये हमारे बच्चे फिरते हैं और होते हैं, जहाँ ये जॉब करते हैं, जहाँ से ये करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, अपनी तनख्वाहों पे बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, लाखों करोड़ों शुक्र। अल्लाह ताला जो नेक कमाई पे रखते हैं यकीन, और जो सिर्फ अल्लाह ताला से रिज़्क़ हलाल की दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ हलाल में इतनी बरकतें डाल के कभी वो आँख ना उठाएं और कभी भी हराम की तरफ ना देखें। अल्लाह ताला आमीन सुमा आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़। देख लो।